इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित झारखंड के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी, चेयरपर्सन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स श्री अरुण जैन जी, निर्देशक प्रोफेसर विष्णु प्रिय जी, शिक्षकगण, विशिष्ट अतिथिगण, अभिभावकों और प्यारे विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार, जोहार। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रांची के दीक्षांत समारोह के अवसर पर आज आप सबके बीच आकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। मैं इस इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस से आज उपाधि प्राप्त करने वाले सभी 109 विद्यार्थियों और पदक विजेताओं को हार्दिक बधाई देती हूँ। मुझे ये देखकर विशेष प्रसन्नता हुई है कि कुल 10 मेडल और शील्ड विजेताओं में से 8 छात्राएं हैं। मैं सबको अनुरोध करती हूँ कि आप थोड़ा जोरदार तालियां दें, क्योंकि इसीलिए मैं कहती हूँ, एक छात्रा 3 बार आई, 3 छात्रा 2 बार आए, उनमें से एक छात्रा ओवरऑल परफॉर्मेंस और एक्स्ट्रा कार्यक्रम से वो यहाँ हम लोगों के सामने वो मेडल लिए। इसीलिए छात्राओं को मैं प्रशंसा इसीलिए भी करती हूँ। यहाँ मैंने देखा छात्राओं की ये उपलब्धि विशेष इसीलिए भी है कि क्योंकि कुल विद्यार्थियों में छात्राओं की संख्या बहुत कम है। इन छात्राओं को देख के आगे ट्रिपल आईटी में भी छात्राएं एडमिशन ले, अभिभावक और छात्राएं इस दिशा में भी अपना कदम बढ़ाए। इसीलिए छात्राओं भी कर सकते हैं, छात्राओं हर दिशा में अपना परचम लहरा सकते हैं। इसीलिए ट्रिपल आईटी में भी वो एडमिशन ले और छात्राओं का संख्या बढ़े। फिर भी उन्होंने 80% मेडल और शील्ड प्राप्त किए हैं। मैं सभी छात्राओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं इस अवसर पर सभी विद्यार्थियों के माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों को भी शुभकामनाएं देती हूँ, जो कठिन समय में सदा आपके साथ खड़े रहे। मैं ट्रिपल आईटी रांची के प्राध्यापकों और यहाँ की पूरी टीम को भी बधाई देती हूँ, जिनका विद्यार्थियों की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान है। ये प्रसन्नता की बात है कि अपनी स्थापना के कुछ ही वर्ष में इस संस्थान के फैकल्टी और विद्यार्थियों ने ज्ञान सृजन के महत्व को रेखांकित किया है और ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित प्रकाशनों में मूल शोध पत्रों और प्रकाशनों द्वारा अपना योगदान दे रहे हैं। मुझे ये भी बताया गया है कि ट्रिपल आईटी रांची द्वारा स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरीज और डेटा साइंस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्र में संबंधित रिसर्च और डेवलपमेंट सेल्स के माध्यम से विद्यार्थियों को फ्यूचर रेडी बनाया गया है। मैं इस प्रयास के लिए ट्रिपल आईटी रांची की सराहना करती हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी उच्चतर शिक्षण संस्थानों में उच्च गुणवत्ता वाले शोध पर जोर देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार उच्चतर शिक्षण संस्थानों को स्टार्टअप, इंक्यूबेशन सेंटर्स, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर्स और इंडस्ट्री एकेडमिक लिंकेज के द्वारा अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। मुझे विश्वास है कि ट्रिपल आईटी रांची आने वाले समय में रिसर्च और इनोवेशन के एक हब के रूप में अपनी परचम लहराएगा। देवियों और स्वजनों, आज भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम के मजबूत करके आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देकर एंटरप्रेन्योरियल कल्चर को और बढ़ा रहे हैं। इस संदर्भ में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार देश के डेवलपमेंट डिस्कोर्स में
और भी अधिक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। अनुसंधान के माध्यम से ही नई प्रक्रियाओं, उत्पादों और डिजाइनों को विकसित किया जा सकता है, जो उभरते हुए मुद्दों के लिए अभिनव और स्थायी समाधान खोजने में मदद कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि भारत में उच्च शिक्षण संस्थान अपनी अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाएंगे और ऐसे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को तैयार करेंगे जो तकनीकी रूप से भी कुशल होंगे और नवाचारों के माध्यम से नागरिकों के कल्याण के लिए भी कार्य करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कई अवसरों पर कहा है, प्रौद्योगिकी का उपयोग सामाजिक न्याय के एक माध्यम के रूप में किया जाना चाहिए। टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर सोशल जस्टिस। एडवांस्ड और कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज के आने से और सरकार की टेक सपोर्टिंग योजनाओं से देश में डिजिटल और फाइनेंशियल लिटरेसी से में सुधार हो सा रहा है। भारत की डिजिटल इकोनॉमी आज पूरे विश्व के लिए उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। क्या हम कुछ साल पहले कल्पना कर सकते थे कि डिजिटल भुगतान के माध्यम से कोड स्ट्रीट वेंडर, जो वेंडर स्ट्रीट में कुछ चीजें बेचते हैं, उनसे फल और सब्जियां खरीद कर सकते हैं? इसी चीज को हम कभी भी सोच नहीं सकते थे पहले, लेकिन अभी वो हो रहा है। किसी ने कुछ साल पहले ये भी नहीं सोचा था कि महिलाएं घर पर ही रहकर टेक्नोलॉजी की मदद से बिजनेस वुमेन बन सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आईटी सेक्टर का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि 1998 में आईटी क्षेत्र का भारत के डीजीपी में योगदान 2% से भी कम था और आज लगभग 9% है। भारत का आईटी क्षेत्र लाखों लोगों को रोजगार भी देता है। इंटरनेट पेनिट्रेशन के बढ़ते हुए हमारे युवा अपने लिए उपलब्ध नौकरियां और अवसरों के बारे में अधिक जागरूकता हो रही है। आज छोटे शहरों और कस्बों में रहने वाले युवक और युवतियां डेटा साइंटिस्ट, न्यूरोसर्जन, पर्यावरण इंजीनियर बनना चाहते हैं। ये बदलाव पूरे देश में हो रहा है। इसके लिए हम बहुत गर्व से कह सकते हैं कि इंडिया आगे बढ़ रहा है। कुछ वर्ष बाद इस तरह की और अधिक प्रभावी परिवर्तन होना तय है। भारत में अब 1 लाख से अधिक स्टार्टअप पूंजीकृत हो चुका है। भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम है। हम पहले से ही स्मार्ट उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं, जिन्होंने हमारे जीवन को आसान बना दिया है। लेकिन ऐसे उपकरण और पुराने सामान्य लोगों की पहुंच से बहुत दूर है। उनको पहुंचना चाहिए, उन तक पहुंचना चाहिए और ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी की अनुरूप होना चाहिए। यहाँ पर आपकी भूमिका अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाती है। इसके लिए आपको अपनी सोच और अपने काम में होलिस्टिक अप्रोच अपनाने की आवश्यकता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में पहुंच रहे हैं। ये आप जैसे ब्राइट माइंड्स की जिम्मेदारी होगी कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सर्वोत्तम उपयोग करके एफिशिएंसी को बढ़ाए। इससे समय और संसाधनों की बचत होगा। आप अधिक रचनात्मक और संवेदनशील कार्य पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, जिनमें एम्पैथी और ह्यूमन टच की आवश्यकता है। आपको ये भी सोचना है कि दिव्यांग लोगों, सीनियर सिटीजन्स या अन्य जरूरतमंद वर्गों की सहायता के लिए
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कैसे किया जाए। यहाँ मैं इस संस्थान से आग्रह करना चाहूंगी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और उद्योग के साथ सहयोग करें और विद्यार्थियों को व्यक्तिगत तथा प्रोफेशनल स्तर पर आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करें। हमारे युवाओं को तकनीकी रूप से कुशल और शिक्षण होने के साथ साथ सामाजिक, मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगी कि आप अपनी प्रतिभा और रुचियों के अनुसार आगे बढ़े। आप सभी युवा हैं और आपके सामने पूरा जीवन है। हमेशा कुछ नई सीखते रहे और जो भी करें उसमें उत्कृष्टता को और बढ़ाए। मैं आपसे हमारे देश की समृद्ध और विविधतापूर्ण संस्कृति के बारे में भी जानने का आग्रह करती हूँ। इससे आपको लोगों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार सिस्टम्स और एप्लीकेशंस डिजाइन करने में मदद मिलेगी। आप एक ऐसे समय में व्यवहारिक दुनिया में कदम रखे हैं जब हमारे देश को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिल रही है और क्लाइमेट चेंज जैसी वैश्विक चुनौतियों के समाधान निकालने के लिए भारत अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। आपने यहाँ जो तकनीकी और सामाजिक कौशल हासिल किए हैं उनका उपयोग कम सुविधा संपन्न लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए किया जाना चाहिए। आजीविका कमाना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ में ऐसे कार्य जरूर करें जिससे दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करे। देवियों और स्वजनों, युवाओं में समाज और राष्ट्र को बदलने की अपार क्षमता है। हमारे युवा एक जागरूक और विकसित राष्ट्र बनाने में बड़ा योगदान दे सकते हैं। हम सभी का कर्तव्य है कि हम युवाओं को सही दिशा दिखाएं और उन्हें देश और समाज की प्रगति के लिए कार्य करने की दिशा में प्रोत्साहित करें। अंत में मैं फिर से सभी स्नातक विद्यार्थियों और पदक विजेताओं को बधाई देती हूं और उनके स्वर्णिम भविष्य की कामना करती हूं। मैं IIIT रांची के प्राध्यापकों, सभी सदस्यों और कर्मचारियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूं। हमारी युवा ऐसी नई राह बनाए जो हमारे देश को निरंतर प्रगति की ओर ले जाए। इस कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। Thank you, Madam President.